स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, कर्म, द्वंद्व और निर्वेद की समझ। नमस्ते। क्या कर्म करने या न करने से या द्वंद्वों को शांत करने के प्रयास से कभी स्थायी शांति मिली है? अष्टावक्र राजा जनक को उनके आत्म अनुभव में और गहरा उतारते हुए कहते हैं, कृतं कृतेन द्वंद्वानि क्व शांतानि कस्य वा एवं ज्ञातवेह निर्वेद भृत्याग परोर्व्रति। अर्थात किए हुए या न किए हुए कर्मों से या द्वंद्वों से भला किसकी शांति हुई है? इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार में निर्वेद, उदासीनता या अनासक्ति को प्राप्त हो, त्याग परायण और अव्रति, बिना किसी हठपूर्ण व्रत के हो जा। ओशो समझाते हैं कि जीवन में कर्म और उसके फल, सुख दुख जैसे द्वंद्व अंतहीन हैं। इन्हें और कर्मों से शांत करने की कोशिश व्यर्थ है। सच्चा ज्ञान तब उदय होता है जब हम इस चक्र को देखकर संसार के प्रति एक गहरी उदासीनता, एक निर्वेद को उपलब्ध होते हैं। ये उदासी नकारात्मक नहीं। भाग 2, धन्य है वो जिसकी कामनाएं शांत हुई। अष्टावक्र जनक की अवस्था को सराहते हुए और गहरे रहस्य की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, कस्य वाल्पीतात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत सोपष्मम गतः। हे तात जनक, ऐसा कौन धन्यभागी है जिसकी संसार की चेष्टाओं को गहराई से देखने मात्र से जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा और जानने की इच्छा शांत हो गई हो। ओशो स्पष्ट करते हैं कि ये कोई सतही अवलोकन नहीं है। संसार को तो सभी देखते हैं, पर धन्य है वह जिसके भीतर इस अवलोकन से जीवन की मूल कामनाएं माइनस जीने की अंधी दौड़, भोगों की प्यास और ज्ञान इकट्ठा करने की वासना माइनस अपने आप शांत हो जाए। ये निर्वेद और गहरे बोध से ही संभव है जो जनक को उपलब्ध हुआ है। भाग 3, जगत का यथार्थ, अनित्य, तापत्रय, दूषित, असार। शांति कैसे उपलब्ध हो, अष्टावक्र मार्ग दिखाते हैं। अनित्यम सर्वमेवेदम तापत्रय दूषितम असारं निंदितम हेयमिति निश्चित्य शाम्यति। ये संपूर्ण जगत अनित्य है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों तापों से दूषित है, असार है, निंदनीय है और त्यागने योग्य है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। ओशो के अनुसार जब हम जगत के इस क्षणभंगुर, दुखपूर्ण और सारहीन स्वभाव को पूरी तरह समझ लेते हैं तो एक दृढ़ निश्चय पैदा होता है। ये निश्चय ही शांति लाता है। शांति को प्रयास से पाना नहीं पड़ता, वो इस बोध का सहज परिणाम है। ये जगत जिसे हम इतना मूल्य देते हैं वो तीनों प्रकार के दुखों की खान है। भाग 4, द्वंद्वों की उपेक्षा और यथाप्राप्त में स्थिति से सिद्धि। तो फिर जीवन कैसे जिया जाए? अष्टावक्र कहते हैं, कौलसो कालो वयः किंग वा यत्र द्वंद्वानि नृणाम तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धि मापनुयात। वो कौन सा समय है या कौन सी अवस्था है जब मनुष्यों को द्वंद्व, सुख दुख आदि नहीं होते? ऐसा कोई समय नहीं। अतः उन द्वंद्वों की उपेक्षा करके जो जैसा प्राप्त हो उसमें स्थिति होकर यथा प्राप्तवर्ती होकर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ओशो समझाते हैं कि जीवन में द्वंद्व तो सदा रहेंगे। उनसे लड़ने या बचने की बजाय उनकी उपेक्षा करना यानी उनसे तटस्थ हो जाना, उन्हें महत्व न देना और जो भी परिस्थिति सामने आए उसे बिना किसी राग द्वेष के स्वीकार कर लेना, यथा प्राप्त वर्तन करना, यही सिद्धि का, परम ज्ञान का मार्ग है। भाग 5, ओशो की दृष्टि, बोधपूर्ण उदासीनता और सहज स्वीकृति। अष्टावक्र के इन सूत्रों के प्रकाश में ओशो हमें जीवन का एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देते हैं। शांति किसी कर्मकांड, व्रत नियम या हट से नहीं, बल्कि जगत के स्वभाव की गहरी समझ और उससे उत्पन्न हुई एक बोधपूर्ण उदासीनता निर्वेद से आती है। जब हम जीने, भोगने और कोरे ज्ञान की अंधी दौड़ से मुक्त हो जाते हैं और जो जैसा जीवन में आता है उसे साक्षी भाव से स्वीकार कर लेते हैं, तब हम स्वतः ही शांत और मुक्त हो जाते हैं। यह अवस्था किसी बाहरी परिवर्तन से नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण से फलित होती है। यही सहजता, यही साक्षी भाव, यही यथाप्राप्त में रमण करना अष्टावक्र का संदेश है। धन्यवाद।